विद्यालय, कॉलेज, सभी जगह पर जो सुविधाएं मिल रही हैं, आवास के लिए सुविधाएं मिल रही हैं, जो गरीब लोग हैं उनको उनकी ज़मीन दी जाती है, जो भूमिहीन है उनको पर्चा दे करके बसाया जाता है, रखने को, प्राइवेट जगह पे जाने को अलाउ नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, अनुमति नहीं मिलती है। तो इसके लिए भी जो कामकाजी महिला छात्रावास है या महिलाओं का छात्रावास है, बच्चियों के छात्रावास है, अलग अलग चल रहे हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के भी छात्रावास चलते हैं बच्चियों के, अन्य पिछड़ा वर्ग के भी +2 तक छात्रावास चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं के लिए भी सभी प्रमंडलों में छात्रावास बनाने की योजना चल रही है और वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा बन करके, जिससे कि आप लोग यदि बाहर जाके भी नौकरी करें, किसी और ज़िले में यदि आपको काम करने का मौका मिले तो वहाँ पर भी आपको एक सुरक्षित माहौल में, एक अच्छी वातावरण में, साफ़ सुथरी जगह पर रहने खाने की व्यवस्था कम दामों पे, रियायती दरों पे हो पाए। तो ये सभी चीज़ें सरकार की नज़र में हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगता हो कि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, भविष्य और अच्छा सुधर सकता है, तो वो आप लोग बता सकते हैं, वो हम लोग जानना चाहेंगे। किसी को अभी कुछ कहना हो तो बताइए। पुरुष जो हैं यहाँ पर वो भी बता सकते हैं, यदि आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा विचार हो जिससे हमारी महिलाओं का, परिवार का, बेटियों का भविष्य और उज्जवल किया जा सकता हो और सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में कोई योजना ना लाई गई हो, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। हम लोग आपकी बात जो है सरकार तक पहुँचाएँगे और उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। है कि कभी कभी पानी बंद हो जाता हो, कभी कुछ खराबी आ जाती हो तो रेगुलर ना चल पाता हो, बिजली कटने की समस्या बच्चियों ने बताई कि बिजली थोड़ा ज़्यादा देर कटती है, या गर्मियों में समस्या होती है, पढ़ाई लिखाई में समस्या होती है। ये सभी योजनाएं जो हैं ये सरकार की नज़र में है, सरकार इनको दिन पे दिन बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नई शुरुआत करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। होते हैं गाँव में जो उनके लिए एक घूमने फिरने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत है। मतलब रोड पे जाते हैं उस वक्त टहलने के लिए, लेकिन अगर एक पार्क जैसे कुछ बन जाए तो उसमें वो टहल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप घूमिए फिरिए खाइए। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर यहीं पे एक स्पोर्ट्स फील्ड मतलब उस टाइप का कुछ खेलने का मैदान यहाँ पे बना होता तो अच्छा रहता, हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए। अभी प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान विकसित किया गया है मनरेगा के द्वारा, सभी स्कूलों में है। यहाँ पर कहाँ बना है, पीओ साहब दिख रहे थे, आपको करसा का कहाँ बना हुआ है? भगवानपुर गाँव में। कितना दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो अगर वैसा भी है तो जैसे आपके अमृत सरोवर हैं, तालाब की योजनाएं हैं, उनके आसपास में एक वॉकिंग ट्रैक डेवलप किया जा सकता है, कम से कम टेम्प्रेरी मनरेगा से बेंचेस 2-3 लगाई जा सकती हैं, जिससे कि एक सुबह घूमने टहलने के लिए एक जगह कम से कम जो है टेम्प्रेरी रूप से विकसित हो जाए। और उसके अतिरिक्त जो हम लोगों की नगर पंचायत के एरिया में और नगर परिषद है, उन जगहों पर एक और बड़े पार्क और खेल मैदान बनाने की जो योजना है वो ली गई। ठीक है, थैंक यू। आपको ओपन सरकार कहीं नहीं मिलेगी, आपकी ज़रूरत आपसे खुद पूछी जा रही है कि हम क्या योजना बनाएंगे, आप हमें बताइए। तो आपके पास में अभी समय है, यदि आप लोग घर जाके अभी सोचना चाहें तो सोचिए कि आपके जिस गांव में हो रहा है आप वहीं पर आ सकते हैं। यदि आप शिक्षा में दूसरी जगह जा कर के कार्यक्रम अटेंड करने में तो वहाँ भी जाइए। और मेरी आप लोगों से ये पहला बातचीत है और मैं अपनी तरफ से बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिला प्रशासन कदम कदम पे सभी के साथ है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी स्तर पे जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। स्पेशली स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी है, सबसे उच्च प्राथमिकता यही है कि इन 3 क्षेत्रों में यदि कोई समस्या आती है उसका बहुत से जल्द निवारण किया जाए और उसमें कोई समय ना लगे। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक मध्य विद्यालय की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग तुरंत शिक्षा विभाग में एक प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, क्योंकि बड़ी पंचायत है, अच्छा खासा यहाँ पर लग रहा है कि जनसंख्या है, पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पर यदि मध्य विद्यालय नहीं है तो होना ही चाहिए। इसके लिए आप लोग प्रस्ताव भेजेंगे और आपकी बात को सरकार तक पहुँचाएँगे। और इसके अतिरिक्त मेरी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सभी यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें
और कुछ कहानियाँ जो आप लोगों ने हमारे साथ अपने जीवन की बताई, उनको सुन करके हम लोग खुद भी प्रेरित हुए हैं। क्योंकि मैं यदि यहाँ पर हूँ तो उसके पीछे तो मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का हाथ है। यदि उन्होंने मुझे वो पढ़ाई लिखाई के अवसर ना दिए होते, मुझे अच्छे विद्यालय में, अच्छे कॉलेज में जॉब करने ना भेजा होता, बाद में हॉस्टल में रहने की अनुमति ना दी होती, तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ी रही होती। लेकिन आप लोग हैं जो इन सभी विपत्तियों के बावजूद, ये सभी सुविधाएं ना रहने के बावजूद अपने दम पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को रख कर आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रही हैं। इस महिला शक्ति को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, हम सभी इस पे नतमस्तक हैं। और इसी तरह की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पूरे बिहार में, पूरे देश में पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि जो शक्ति हमारी बिहार की महिलाओं में है वो और बढ़कर आगे आए। आप जैसे लोगों से प्रेरित होकर के और भी महिलाएं इसी प्रकार अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में समाज को मदद करें। क्योंकि कोई भी महिला यदि आगे बढ़ती है तो वो अकेली आगे नहीं बढ़ती है, पूरा परिवार और समाज उसके साथ आगे बढ़ता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक नहीं चलेगा, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोग आते रहेंगे सभी प्रखंडों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग पंचायतों में, और आप लोगों से मिलते रहेंगे। और ये आशा करेंगे कि आप लोग भी अपनी बातें, अपनी समस्याएं खुल करके हमारे सामने रखें। इसमें कोई भी डरने की, हिचकिचाने की, शर्माने की कोई बात नहीं है। हम लोग सभी आप ही के जैसे परिवारों से आते हैं, आप ही की जैसी मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी हूँ, और इसी प्रकार के वातावरण से निकल करके आगे आई हूँ। तो बिना किसी शर्म के, झिझक के अपनी बातें हमारे साथ रखें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से उन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो सके।